तो अब हम बढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा के जल को ग्राउंड वाटर में भेजने के लिए, जल को बचाने के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए ये एक सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैनी थॉट्स दैट गिवन द डिसएडवांटेज इन राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो बहुत सारे जो ऐसे विचार थे जो डैम्स का विरोध करते थे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज ए वायबल अल्टरनेटिव। तो इसका जो बदल था वो था कि हम जो रेन का पानी है, जो बारिश का पानी है, उसको ज़मीन के अंदर भेजें और ग्राउंड वाटर को रिच करें, बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। तो सामाजिक तौर पर इसका बदलाव होना ज़रूरी था। इन एंशेंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, तो पुराने जो समय में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जहाँ पर पानी का ज़मीन के अंदर जाना हो। देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो बहुत जैसे बाउलियाँ बनाई गई थी तो पानी ज़मीन के अंदर जाता था। पीपल हैड टू इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजिम्स, तो लोगों को जल भराव वाले क्षेत्र जहाँ पर बारिश अधिक होती थी उसके बारे में उनको ज्ञान था, एंड सॉइल टाइप्स का भी ज्ञान था, एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स उनके पास थी टू हार्वेस्ट रेन वाटर, वर्षा के जल को संभालने के लिए। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स, अपनी पानी की ज़रूरतों का पूर्ण तरह से वो लोग उपयोग करते थे और बाढ़ का भी ध्यान रखते थे और लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस का ध्यान रखते थे। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्शन चैनल्स लाइक गुल्स, तो पहाड़ों में पानी का अच्छी तरह से भराव करने के लिए, उसको संभालने के लिए उन्होंने डाइवर्शन चैनल्स बनाए थे जिनको गुल्स कहा जाता है और कूल्स कहा जाता है। तो वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के लिए उनका यूज़ होता था। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, छतों पर पानी को, बारिश के पानी को जमा करके ड्रिंकिंग वाटर जो था वहाँ पर आ जाता था, पार्टिकुलरली इन राजस्थान में। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनुडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स, तो बंगाल में लोगों ने ऐसे चैनल बनाए थे जिनसे वो अपने खेतों को पानी दे सकते थे। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, जो सूखे या कम सूखे इलाके थे, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, तो बारिश के पानी को जमा करने के लिए खेतों में स्थान बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे। दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चन द सॉइल लाइक खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जैसलमेर में जैसे खादिन्स बनाए गए थे, जौहड़ बनाए गए थे, कच्चे जैसे टोबे होते हैं वैसे वो पानी वहाँ पर जमा रहता था और उसकी उसके थोड़ी दूर तक के जो खेत होते थे वो गीले रहते थे। ये आपसे पूछा गया कि आर यू ए वाटर हार्वेस्टर, क्या आप पानी को जमा करते हो। दिस मानसून ज्वाइन अस इन माउंटिंग द रेन टॉप्स, तो ये छाते के ऊपर से पानी को जमा करके नीचे यूज़ किया गया है। तो उसमें आपसे पूछा गया कि क्या आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। नहीं, तो ये एक सिस्टम जैसे बनाया गया है, ये रूफ़ पर पानी जमा हो रहा है, वहाँ से पाइप लगा के और यहाँ एक टैंक बना के, और इसके ये पानी जो है इससे नीचे ग्राउंड वाटर में गया हुआ है, वहाँ से हम हैंड पंप से पानी निकालते भी हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। यानी कि नहीं तो क्या होता है कि जो पानी गलियों में आता है, छत से आता है, वो सीधा सीवरेज में चला जाता है और गंदा हो जाता है, उस पानी का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। जैसे इसमें ये एक टैंक बनाया गया है और ये टैंक ग्राउंड वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। रिचार्ज थ्रू अबंडेंट डग वेल, एक कुआं खोदा गया है जो पानी सीधा इसमें ग्राउंड वाटर में जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर इज़ कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप, छत पर एक जो पानी है उसको पीवीसी पाइप से उसको पहले फ़िल्टर किया जाता है। सैंड एंड ब्रिक से, ईंटों और रेत से उसको फ़िल्टर साफ़ किया जाता है। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेज,
और पानी जो जमा हो जाता है उसको हम यूज़ भी साथ साथ में यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सेस वाटर फ्रॉम सम्प इज़ टेकन टू द वेल, जो अधिक पानी जो ओवरफ्लो होता है वो पानी कुएं में चला जाता है। वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड, तो वो जो भूमि जल है नीचे का उसको वो रिचार्ज करता है। टेक वाटर फ्रॉम द वेल लेटर, ताकि कुएं से हम पानी बाद में ले सकते हैं। ये है एक कूगल बनाई गई है, लीड्स टू सर्कुलर विलेज टैंक, विलेज का गांव का एक तालाब बनाया गया है। एज द अबव इन काजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज़ रिलीज एज एंड वाटर व्हेन रिक्वायर्ड, इसमें से पानी जब ज़रूरत हो तो छोड़ा जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, particularly in Bikaner, Lodi and Badmer, almost all houses of traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water। तो राजस्थान में बहुत सारे घरों में जो छतों का पानी है नीचे के टैंकों में जमा होता है, तो ट्रेडिशनली वहाँ पर टैंक बनाए गए हैं पीने वाला पानी जमा करने के लिए। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम, जो टैंक होते हैं एक बड़े कमरे जितने बड़े होते हैं। वन हाउस होल्ड इन फ्लाडी हैड ए टैंक दैट was 6.1 meter deep, 4.27 meter long and 2.44 meter wide। एक टैंक जो है वो लगभग 6 मीटर गहरा है और 4.25 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर जो है वो चौड़ा है। द टैंकास वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो जो विकसित किया गया है छतों के पानी को वहाँ टैंक्स में डाला जाता है। एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड, तो ऐसे टैंक जो हैं वो आंगन में बनाए जाते हैं। तो दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज, तो घरों की जो ढलान वाली छतें हैं वहाँ से पानी पाइप से नीचे आता है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंकर्स, तो जो छतों पर पानी जमा होता है वो पानी इन टैंकों में आ जाता है। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वाज देन कलेक्टेड, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उनका जो पानी है नीचे जमा हो जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंकर्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जब तक दोबारा बारिश नहीं होती तब तक ये पानी जो टैंक में जमा करके उसको पीने के प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जब दूसरे सोर्सेज सूख जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द समर, रेन वाटर और पालार पानी एज कॉमनली रेफर्ड टू इन दिस पार्ट्स इज़ कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ये कुदरत का हमें दिया हुआ सबसे साफ पानी होता है। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंकर्स टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल, तो ऐसे वहाँ पर साथ में टैंकों के साथ में कमरे भी बने होते हैं जो कि पर्टिकुलरली गर्मियों में ठंडे होते हैं। रेनफॉल इन द वर्ल्ड जेट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो शिलोंग जो कैपिटल है वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो 15 से 20-25% जो लोग हैं पानी की रिक्वायरमेंट जो ऐसे रूफ टॉप के वाटर हार्वेस्टिंग से आती है। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल राजस्थान कैनाल है, जो सारा साल नहर चलती है वहाँ से पानी उनको मिलता है, इसलिए रूफ टॉप वाला पानी का सिस्टम वो कम हो गया है। दो सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टैंकर्स सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, तो टूटियों के पानी का स्वाद उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रेन वाटर को ही स्टोर करते हैं। फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ बीइंग सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, तो छतों का पानी जो है जमा करके उसको ग्राउंड वाटर में और पानी के पीने के लिए यूज़ करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स नियरली 200 हाउस होल्ड्स हैव
installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rain water। तो ये बहुत सारे गांव के घर हैं, यहाँ पर छतों में पानी जो है वो जमा करके टैंकों में जाता है और वहाँ से पानी जो है वो यूज़ होता है। तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे ये रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय इज़ द इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड मसायराम situated at a distance of 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। वहाँ पर होती है लेकिन शिलोंग में बारिश कम होती है, तो वहाँ पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो लोग अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करते हैं।